क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में दो पार्ट गिवन है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉपर आंसर पहले इसका लिखना है, उसके बाद इन चारों आंसर में से किसी एक आंसर को हमें टिक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A30 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन क्या आपके पास में 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an का। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपके पास में देखो an, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू मुझे 30 गिवन है। तो n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फिर a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे AP गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, A1 A2 A3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, A1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 10। और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 7 माइनस यहाँ पे A1 की वैल्यू 10, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में 10, प्लस n की वैल्यू कितनी है 30, माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस की 3 पुट करेंगे, इक्वल्स टू, तो यहाँ से LHS में क्या लिखेंगे, A30, देन A30 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस का 3, देन यहाँ पे 10 और 29 को जब मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 87। तो यहाँ से 830 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 77। तो माइनस का 77 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारे पास इसका C आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 77। सेकेंड पार्ट में A11 की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने को बोला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AN इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो A11 की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो n की जगह 11 वैल्यू पुट करेंगे, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, देन A11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1, तो यहाँ पे 10d। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a एंड d की वैल्यू चाहिए। a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे AP गिवन है, तो यहाँ से A1 A2 A3, तो a मेरे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो A1 इक्वल्स टू माइनस का 3। उसके बाद में मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू यहाँ पे कितना मेरे पास, माइनस का 1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। तो यहाँ से माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम इसका 2 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 2 और 3 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ पे कितना, माइनस का 1 और यहाँ से कितना, प्लस का 6। तो 5/2 वैल्यू आ जाएगी डी की। यहाँ पे a एंड डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 3, एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A11 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 10 इंटू डी। तो डी की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे, 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे कितना 5 आएगा। देन A11 इक्वल्स टू माइनस का 3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25। देन यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, A11 इक्वल्स टू प्लस का 25 और माइनस का 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 22। तो A11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 22। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन जो 22 गिवन है वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।